नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, बात फिर छापर ताल छापर राजस्थान का चर्चाओं में। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास, तो चातुर्मास की चर्चा अगर आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से हो तो वो चर्चा सुखद लगती है, लेकिन अगर उस चातुर्मास में अव्यवस्थाओं की बात आ जाए और छापर का प्रबुद्ध वर्ग, छापर के वो शख्सियत भी अगर इस बात को कहने लग जाएं जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जिन्हें कई सम्मान मिल चुके हों, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में जिन्होंने बड़ा काम किया हो, वो शख्सियत भी अगर ये कहने को मजबूर हो तो फिर बात गंभीर ही नहीं अति गंभीर हो जाती है। हमारे साथ इस वक्त चेंद्रूप दाइमा साहब फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जो कि छापर का एक जाना पहचाना प्रतिष्ठित नाम है। जैसा कि मैंने कहा, राष्ट्रीय रूप से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, राज्य स्तर के कई पुरस्कार शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में इनके नाम हैं। तो दाइमा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद साहब। नमस्कार। नमस्कार दाइमा साहब, आपका एक मैसेज सोशल मीडिया में हमने देखा था जी, करीब 1.5 महीने पुराना, जिसमें आपने स्टेडियम की बात भी की थी। अब तो टाइम हो गया, 15 अगस्त भी आ रहा है, तो सबसे पहले हम स्टेडियम की जानकारी आपसे ले लेते हैं। स्टेडियम ठीक हो गया होगा? स्टेडियम ठीक नहीं हुआ साहब। एक हमारी 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी सर जी। उसमें माननीय अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि हम 25-30 लाख रुपए लगाकर स्टेडियम को कायाकल्प कर देंगे जी। और साहब, कायाकल्प के नाम पर उस स्टेडियम का सत्यानाश कर दिया गया। स्थिति यह हो रही है साहब कि वहाँ मिट्टी डलवा दी गई। तय यह था कि सड़क के बराबर की भराई करानी पड़ेगी, वो हो जाएगी जी। 3 गेट भव्य बनाने पड़ेंगे। गेट को हाथ में नहीं लगाया गया है, ऊपर सिर्फ लोहे के पातले लगा दिए गए। और साहब, वहाँ एक डायस बनाने की बात थी, वो डायस भी नहीं बना। और बाहर एक पत्थर लगा दिया गया है सुंदर अक्षरों में, सुसज्जित अक्षरों में, कि इस स्टेडियम का मिट्टी का भराव सारा समस्त कार्य माणकचंद जी नाटा के सानिध्य से करवाया गया। जबकि वहां साहब कोई काम हुआ नहीं है, सिर्फ दीवार की मरम्मत हुई है, दीवार की निपाई हुई है और मिट्टी डाल दी गई है, वो भी थोड़ी सी दूर में, बाकी कोई काम हुआ नहीं है साहब। और उन्होंने पट लगा दिया कि इसका काम संपूर्ण हो गया है। मतलब आपका कहना है जो कुछ कहा उन्होंने वो किया नहीं, आधा अधूरा काम करके और अपने नाम का पट लगवा दिया। जी साहब, आपकी बात जा रही है के जी। हाँ जी। इस विषय में हमने प्रधानाचार्य जी से बात की। स्कूल जो खेल ग्राउंड है वो स्कूल के अंतर्गत है, तो हमने प्रधानाचार्य जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरी बात समिति के द्वारा काम करवाने की मेरी शर्त थी। इन्होंने अपना व्यक्तिगत नाम का पत्थर लगाया, मैं ये पत्थर उतरवा दूंगा। तो न तो प्रधानाचार्य जी ने ये पत्थर उतरवाए हैं और न इस समिति के नाम पर यह कार्य संपन्न हुआ है। मतलब कहने का मतलब समिति के नाम से, मतलब जो व्यवस्था समिति है उसके नाम से पत्थर लगता, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, यही कहना चाह रहा हूँ। और व्यक्तिगत नाम से पत्थर लगा, वहाँ आदरणीय माणकचंद जी के नाम से पत्थर लगा है। खर्चा हो सकता है माणकचंद जी नाटा ने किया? नहीं, शर्त तो ये थी ना कि समिति के नाम से कार्य किया जाएगा। समिति के नाम से कार्य किया जाएगा। यद्यपि अगर आप खुद खर्च करके भी कर रहे हो तो फिर इसका इस तरह से प्रचार नहीं होना चाहिए। नहीं, खुद कर रहे हैं तो 25-30 लाख रुपए का काम करो जी। 5 लाख रुपए में सजा दिया मामला, 5 भी लगे नहीं होंगे। मिट्टी डाली गई है बस और दीवार की निपाई हुई है और कोई काम नहीं हुआ। तो अब जो 15 अगस्त आएगा उसमें इसी रूप में यहाँ पर काम होगा, झंडा जो जी, निश्चित रूप से डिस्टर्बेंस होगा, निश्चित रूप से डिस्टर्बेंस होगा। और साहब, यदि 10 अंगुल बरसात भी हो गई जी तो वहाँ कार्यक्रम नहीं हो सकता। वहाँ कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो भाई वो बीच में चलेगा। स्टेडियम में जो आपका ध्वजारोहण होता है, ध्वज को सलामी दी जाती है, सारा वही होता है।
सारा वही होता है, और उसमें आप बोल रहे हैं व्यवधान आ जाएगा क्योंकि काम आधा अधूरा है। अगर कुदरत ने थोड़ी सी भी अपनी नजर टेढ़ी कर दी, बरसात कर दी, तो फिर व्यवधान आएगा निश्चित रूप से। दाइमा साहब, आप छापर से जुड़े हुए हैं, इस चातुर्मास का छापर के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कितना सकारात्मक है? देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से तो जरूर अच्छा होगा, क्योंकि आचार्य श्री महाश्रमण जी वहाँ विराज रहे हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, तो वो जो एक ऊर्जा है वो निश्चित रूप से छापर के लिए आध्यात्मिक एक ऊर्जा बनाएगी, प्रभाव बनाएगी। लेकिन व्यवस्थागत तरीके से आप क्या समझ पा रहे हैं, आप क्या अनुभव कर पा रहे हैं? सर, जब चतुर्मास की घोषणा हुई थी छापर के लिए, हम छापरवासी बहुत खुश हुए साहब जी। और मेरे जैसे लोग इसलिए खुश हुए कि हम जैन समाज से जुड़े हुए लोग हैं जी। मैं अणुव्रत की सलाहकार समिति का सदस्य हूँ, और जो अणुव्रत समिति का, यहाँ की जो अणुव्रत समिति है छापर की, उसकी मैं समिति का सलाहकार समिति का सदस्य हूँ जी। और अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बार बार हमसे सलाह मांगते भी रहते हैं जी, और हम जैसा जानते हैं उनको सलाह दे देते हैं जी। हमें इतनी खुशी हुई साहब कि अपर में चलो चतुर्मास होगा तो आध्यात्मिक दृष्टि से जो लोगों को जो लाभ तो होगा ही निश्चित रूप से। इसके अलावा हमारे जो प्रवासी हैं जो छापर में आते ही नहीं है, वो सारे आएंगे, और हम हमारे साथ भी जो पढ़े थे, खेले थे, वो लोग भी आएंगे, हम उनसे मिलेंगे। मतलब आपको ऐसा लगा था कि आपके बचपन के दोस्तों से आपकी इस बहाने मुलाकात हो जाएगी, और हो रही है साहब, हो रही है। अच्छा, अच्छी बात है। अगली बात ये है साहब, जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि साहब, हमने ये सोचा था कि चतुर्मास यदि महाशरमण जी का यहाँ होता है जी, तो हमारे छापर का कायाकल्प हो जाएगा जी। इस दृष्टि से छापर में कोई चीज नहीं हुई। जो सड़कें बनी हुई थी वो महाराज के छापर में प्रवेश करने का समय आया था तब टूट रही थी, पानी के कनेक्शन हो रहे थे, और मेन लाइन का कनेक्शन हो रहा था। पूरी की पूरी सड़क बीच में से तोड़ी गई। ऐसी एक सड़क नहीं, कई सड़कें तोड़ी गई। और दुख की बात यह है साहब कि उन सड़कों का वापस मरम्मतीकरण नहीं हुआ। हाँ, एक छापर का ओम प्रकाश नाई व्यक्ति लगा हुआ है, वो बेचारा मिट्टी भरवा रहा है, कुछ मसाला ऊपर से लगा रहा है, किसके आर्थिक सहयोग से, अपने से या दूसरों से, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन वो रोज मुझे मिलता है, वो काम करवाता हुआ मिलता है। वो कहता है कि गुरु जी इन सड़कों को मैं ठीक करके छोड़ूंगा। पानी की व्यवस्था हमारी जैसी सुचारू चल रही थी, और इनको भी पानी मिल रहा है, छापर का पानी इनको मिले, कोई समस्या नहीं है। क्यों कि ये चतुर्मास भी तो हमारा ही है साहब, छापर के लोगों का है, छापर के लोगों का है। लाइट की अच्छी व्यवस्था है साहब। हमारे एएनए साहब एक राजेश जी मीणा, वो साहब सबसे से जानकार है, और उन्होंने कहा गुरुजी लाइट की मैं कहीं अव्यवस्था नहीं होने दूंगा। उस आदमी ने पता नहीं कितने ट्रांसफार्मर जगह जगह लगाए हैं, और इतनी लाइट की अच्छी व्यवस्था कर रखी है साहब कि देखते ही बनता है। लेकिन मुख्य समस्या इन सड़कों वाली है, और थोड़ी सी बरसात आते ही वो पानी साफ सड़कों पर हमारे यहाँ इकट्ठा इतना हो जाता है कि आदमी आराम से चल नहीं सकता। अब दाइमा साहब एक बात बताइए, आपने दो नामों का जिक्र किया, एक तो राजेश जी मीणा साहब, हम उनको सलाम करते हैं, उनका आभार ज्ञापित करते हैं कि जिन्होंने इतनी अच्छी रोशनी व्यवस्था इस चातुर्मास में प्रदान की है लाइट के रूप में। और एक आपने भाई साहब जिनका उल्लेख किया जो सड़क के लिए लगे हुए हैं, उनका नाम क्या है? ओम प्रकाश नाई है साहब। ओम प्रकाश नाई जी तक भी डिजिटल फर्स्ट न्यूज उनका हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापित करता है, उन्हें साधुवाद देता है। अब जी आप कंटिन्यू कीजिए, आप जो बात कह रहे थे। अब ऐसा है साहब कि साधु साधुएं अपनी भोजन की व्यवस्था के लिए घर घर जाते हैं, अपनी ग्रोसरी लेने के लिए जी, तो साहब उनको तकलीफ हो रही है। जो बाहर से श्रावक आ रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है। अब इनको जो तकलीफ हो रही है, लेकिन छापर के जो कस्बे वासी है वो इधर से उधर जाते हैं, तो उन रास्तों से जो भी निकलता है वो साहब अच्छा महसूस नहीं करता कि ये क्या हो गया। अच्छी सड़कें थी, तोड़ ताड़ के और इनका सत्यानाश कर दिया, और हमें आने जाने में कितनी तकलीफ होती है।
तो देखिए इनको साथ ये बिल्कुल आप जो बात बोल रहे हैं ना, देखिए वैसे तो सबको खुशी है कि उनके क्षेत्र में आचार्य हैं, इतना संत समाज है, लेकिन जब इनकी इस तरह की अव्यवस्था है तब लोगों के मन में आता है कि इस चातुर्मास की वजह से छापर की हालत खराब हुई है जी। तो ये गलत संकेत, ये अव्यवस्था की वजह से लोगों के दिल में जा रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है, वे सारे लोग इस बात का मूल्यांकन करें और समाज मूल्यांकन करे। जी साहब, ऐसा है कि जहाँ जैन समुदाय के लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं, जी, जहाँ महाराष्ट्र का प्रवास स्थल है, जी, प्रवास स्थल के चारों तरफ की सड़कें टूटी है साहब। अन्य कस्बे में अन्य जो सड़कें हैं वो नहीं टूटी है जी। तो वहाँ तो सड़कें बननी चाहिए थी, जहाँ सड़कें बननी चाहिए थी वहाँ तोड़ी गई है। कितना साहब, ये देखो एक अजीब बात है। और जो दृश्य साफ दिखता है उस दृश्य पर भी लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भैया व्यवस्था बहुत अच्छी है, सड़कें बहुत अच्छी है। अच्छी किसे कहते हैं, मैं तो उनकी चॉइस ही नहीं समझ पा रहा। जो ये कहते हैं कि सड़कें बहुत अच्छी है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। देखो अन्य इलाकों में तो सड़कें अच्छी है, और जहाँ जैन समुदाय के लोग रह रहे हैं, जहाँ बारात शरीफ पधारते हैं, जहाँ साधु साधु अपनी गोदी देने जाती है, वहाँ की सड़कों की हालत खराब है। ये बड़ा दुखद है साहब जी। उन लोगों को नंगे पांव चलते हैं साहब, और वहाँ कंकड़ पत्थर काटे सब कुछ होता है, गंदगी भी होती है, खिचड़ी भी होता है। और उन देव देवता श्री के लोग हैं, वो देव देवता के श्री के लोग हैं साहब, और इनको उन गलियों में गुजरना पड़ता है। कितनी तकलीफ होती होगी साहब, मन में तो वो भी जानते होंगे लेकिन कह नहीं सकते। अब आप मुझे बताइए, जब छापर के इतने प्रबुद्ध लोग, आप जैसे व्यक्ति और भी जो व्यक्ति हैं, वो सब कुछ ये देख रहे हैं, तो क्या आपने व्यवस्था समिति के सम्मानीय अध्यक्ष, इनको आपने नहीं कहा? माननीय अध्यक्ष जी हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। एक ही बात कहते हैं कि मैं 69 ईयर्स का ओल्ड हो गया और मैं मेरे स्वभाव में बदलाव नहीं कर सकता। मैं मेरे स्वभाव में बदलाव नहीं कर सकता। तो आप अपने स्वभाव में बदलाव जी। अच्छा जी। वो आपको कह रहे हैं आप अपने स्वभाव में बदलाव कीजिए। मैंने स्वयं ने बात की है साहब, तो उन्होंने कहा देखो गुरुजी मैं मेरे स्वभाव में बदलाव नहीं कर सकता। तो मैंने कहा मानक सिंह जी, आप यदि अपने स्वभाव में बदलाव नहीं कर सकते तो हम लोग अपने स्वभाव में बदलाव क्यों करें? आप अपनी मर्जी से कराओ। हम स्वयं सेवक हैं, हम मजदूर नहीं हैं। आपको हमसे कोई काम हो तो आप बता सकते हैं, हम काम करने के लिए तत्पर है। 3 साल से बड़ी खुशी हो रही थी कि हमें काम करने का मौका मिलेगा। बड़े दुख का विषय है साहब कि हमें किसी तरह का काम नहीं सौंपा गया। हम चाहते थे कि हम काम करें। बिल्कुल वही बात है कि शुरुआत में हमें भी लगा था, हमारे पास भी ऐसी बातें आई थी कि छापर का विकास होगा, छापर के लिए हम इतना जो है विकास काम करेंगे। हमें भी ऐसा लगा था कि छापर का जो चातुर्मास है वो ऐतिहासिक हो सकता है, लेकिन अब जो हालात आप बता रहे हैं वो हालात उसके एकदम विपरीत जा रहे हैं। अच्छे नहीं है साहब। आप मुझे दाइमा बताइए कि वहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, जो समाज के लोग अपने गुरु की आस्था श्रद्धा करके आते हैं, उनके चेहरों को कभी आपने पढ़ा, कभी आपने उनके स्वर सुने? क्या कभी आपने उनकी तकलीफ के स्वर भी सुने? मैं तो साहब वहीं घूमता रहता हूँ और इनके चेहरे देखता हूँ, तो इन हालातों से वो खुश नहीं है। इन हालातों से वो खुश नहीं है। कुछ लोग मुझे पता पूछते हैं, वहाँ का पता क्या है, वहाँ का पता है। मैं उनको पहुँचा के आता हूँ साहब, क्योंकि मैं जिस स्कूल में नौकरी करने जाता हूँ, अणुर विद्यालय है वो, मैं उसमें नौकरी करने जाता हूँ, तो मैं उसी रास्ते से आता हूँ, उसी रास्ते से जाता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं उनको यथास्थान पहुँचाता हूँ, लोगों से बात भी करता हूँ। कुछ तो लोग ये सोचते हैं, कहते हैं कि देखो गुरुजी जैसी भी व्यवस्था मिल रही है कोई बात नहीं, हम तो इसको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अधिकतर लोग इन बातों से खुश नहीं है। अधिकतर लोग इन बातों से खुश नहीं लगते, क्योंकि उनको एक देखो ठहरने की, रहने की, सोने की, एक खाने की एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो उनको वो नहीं मिल रही है साहब। अच्छा, पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी साहब, लेकिन पिछले 15 दिनों में हमें ऐसा लग रहा है कि पानी की व्यवस्था ठीक हो गई है। चलिए, अच्छी बात है, कहीं सुधार हुआ है, कहीं हुआ है तो वो स्वागत योग्य है।
हम उसका स्वागत करते हैं। और जो लोग इन परिस्थितियों में भी बड़े संयम से है, ये वाकई में साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि संयम, जहां पर आप अव्यवस्था देखते हैं वहां पर आपको आवाज उठानी चाहिए, वहां पर जरूर वहां तक उस बात को पहुंचाना चाहिए जहां से व्यवस्था बदल सकती है। गुरु जी तक मुझे लगता है कि लोग पहुंच नहीं पाए हैं, और वहां तक अगर कोई बात जाती तो हो सकता है कि कोई आदेश ऐसा होता, कोई ऐसी बात होती कि फिर जो स्वभाव नहीं बदलना चाहते उनके स्वभाव भी बदल सकते हैं, बदलना पड़ता है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि एक उम्र के दायरे में आने के बाद जब व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता तो फिर उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उस पर भी सोचना चाहिए। ठीक बात है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करूंगा, मैं एक सवाल और करूंगा कि व्यवस्था समिति से जुड़े अन्य लोग जी, क्या उनके स्वभाव नहीं बदल रहे? क्या वो ये सब नहीं देख रहे? क्या उनको नहीं लगता? उनके स्वभाव बदल रहे हैं साहब। वो क्या कह रहे हैं? बस नहीं चलता, उनका बस नहीं चलता, लेकिन पद पर रहना है उनको, लेकिन उनसे पद नहीं छोड़ा जाता। ये बड़ी विचित्र स्थिति है, बड़ी विचित्र स्थिति है। इनकी कुछ मजबूरियां साथ, ये छोड़ नहीं सकते। मुझे पता है एक दो लोगों का, मैं नाम नहीं लूंगा सर, लेकिन वो पद छोड़ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते, उनकी मजबूरी है। मतलब पद छोड़ने में भी कहीं ना कहीं से कोई ऐसी मजबूरी आ रही है ताकि वो नहीं छोड़ सकते। ये तो बड़ा विकट संगत है, राजनीति के लोग भी छोड़ देते हैं। और उन लोगों के दिल में भी हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। मतलब जमीर तो जाग रहा है, जमीर जाग रहा है, लेकिन वो उसको क्रियान्वयन में नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर सकते, मजबूरी है उनकी। अच्छा, आप अनुवर्त समिति के मंत्री हैं, आप वहाँ क्या जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं? मैं वहाँ सलाहकार समिति का मेंबर हूँ। अच्छा, अच्छा। मैं रिटायर्ड अध्यापक हूँ साहब, मैंने बता दिया आपको जी। अब मैं एक अनुवर्त विद्यालय में मैं प्रार्थना कराने के लिए और शाम को खेलने के लिए, अब मैं बस आपसे बात करते ही वहीं रवाना हो जाऊंगा खेलने के लिए। शाम को 3 घंटे खेलने जाता हूँ और सुबह 1 घंटे 1.5 घंटे प्रार्थना करता हूँ। मेरा इतना ही काम है। दाइमा साहब, आप इतना कड़वा सच बोले हैं। मैं ये शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी नौकरी सुरक्षित रहे। धन्यवाद। अच्छा, आप अभी 17 तारीख को एक अनुवर्त समिति की मीटिंग हुई थी जी। अनुवर्त समिति के अध्यक्ष ने मुझे भी आमंत्रित किया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि जैसे आप मजबूरी बता रहे हैं ना, ठीक उसी तरह से कई बार कुछ मजबूरियां ऐसी भी आ जाती है कि सच बोलने वाले को फिर कुछ इस तरह की व्यवस्थाओं से निकलना पड़ सकता है। लेकिन आपने वहाँ के हालात कहे हैं और बड़ी निष्पक्षता के साथ कहे हैं, जो सच्चाई है उसको बयान किया है। जहाँ व्यवस्था अच्छी हुई उसकी आपने प्रशंसा की है। अब भी करता हूँ साहब। बिल्कुल, वो अच्छाई की बात अच्छाई होनी चाहिए और बुराई की बात बुराई होनी चाहिए। वहाँ कोई रिश्तेदार हो तो भी उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। ठीक बात है। अगली बात सुनो साहब जी। वहाँ मीटिंग में मनन मुनि जी पधारे हुए थे। उस अनुवर्त मीटिंग में जी मनन मुनि जी पधारे हुए थे। सब लोगों ने अपने विचार रखे, कुछ लोगों ने अपने विचार रखे, मुझे भी विचार रखने का मौका दिया गया। तो मैंने कहा, देखो भाई, मुझे बहुत दिनों के बाद मंच पर बोलने का मौका मिला है, मैं अपनी सत्य बात रख रहा हूँ। आप इसको आप मेरी बात को अच्छी तरह सुनिए। मैंने सड़कों का मसला वहाँ उठाया जी। एक मेरे भाई ने कहा, ये सड़कों का मसला यहाँ उठाने का नहीं है। तो मैंने कहा, कहाँ उठाए, हमें कहीं बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता। जब आज मौका मिला है, आज सभी अनुवर्त समिति के सदस्य नॉन जैन और जैन सारे इकट्ठे हुए हैं, तो मैं कम से कम इनको ये तो बताऊं कि हमें तकलीफ है इस बात की। बिल्कुल, इन सड़कों का निराकरण करवाया जाए जी। तो मेरी बात को कुछ लोगों ने बड़ी अच्छा समझा उसको। और अब साहब, परसों मैंने एक वीडियो सुना था, तभी मैंने वो समाचार निकाला था। उस वीडियो में आदरणीय अध्यक्ष जी ने यह कहा कि हमने 1 महीने में 500 लाख का पानी टैंकरों से डलवा दिया।
साहब 1 महीने में जब 500 लाख का पानी डलवा दिया तो 4 महीनों में 2 करोड़ का पानी। हास्यास्पद बात है साहब, 500 लाख का पानी कितना आता होगा? एक टैंकर के 200-300 रुपए लगे होंगे। तो उन्होंने बोला है मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए सर, मैं नहीं सुनना चाहता, क्योंकि सुनने के बाद फिर मैं और बोलूंगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। समझदार के लिए इशारा काफी है। 1 महीने में 500 लाख का पानी, तो फिर 4 महीने में आप कितना पानी लगाएंगे? मुझे लगता है इनका सारा रुपया पानी में ही लग गया, इसलिए आवास में सड़क पर ये पैसा नहीं लगा पा रहे। पानी बह गया साहब, लग कहाँ गया, बह गया। हाँ, पानी बह गया, आपने बहुत इशारों में बात कह दी। तो साहब मैंने अपनी बात रखी है जी, कहीं भी भूल होगी, गलती होगी तो मैं क्षमा याचना करने में भी पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मैंने सत्य बात रखी है। जो कुछ मुझे पता है वो सारा मैंने बताया है। इन साधु संतों की तरफ, इन यात्रियों की तरफ, इन गांव के वासियों की तरफ देख, तो मेरे जहन में कई दिनों से ये बात उठ रही कि मैं ये बात कहाँ कहूँ, किसको कहूँ। आप मिले साहब जिन्होंने मेरी इस बात को सुना है, और संभवतः है आप अधिकतर लोगों के पास ये बात पहुँचाएंगे तो लोग सुनेंगे कि वास्तविकता क्या है। चलिए दाइमा साहब, आप जुड़े, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं आप, और आपकी बात वजनदार होगी। वैसे तो हमारे साथ जो भी बोलेगा वो सम्मानीय है, उसकी बात वजनदार होगी। जो सत्य बोलेगा उसकी बात वजनदार है। हम चेहरे देखते हैं, हमें मुखौटे पसंद नहीं आते। ठीक बात, सच बात कही जाए, निष्पक्षता के साथ कही जाए, विरोध करने के लिए विरोद नहीं किया जाए। लेकिन मेरे बहुत निजी आदमी है मानक जी, मैं थोड़ा करता हूँ। बिल्कुल, मैं भी रिश्ते अलग रख के बात करता हूँ। मानक जी भी और भी कुछ लोग हैं मेरे निजी हैं, लेकिन रिश्ते अलग रख करके बात करता हूँ। जब पत्रकारिता के क्षेत्र में समाज के परिदृश्य पटल पर कोई बात बोलनी होती है तो फिर निष्पक्ष बात जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो दाइमा साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका आभार। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूँ। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। धन्यवाद साहब, बहुत धन्यवाद जी।